गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 के थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े बहुत फॉर्मूला आ गए तो हमारे इलस्ट्रेशन बहुत ही इजी हो जाएंगे। जैसे कि पहले इलस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है वो हमने डेटा के रिस्पेक्ट में लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 into 10⁻² एम्पियर into मीटर स्क्वायर। The second one is momentum of inertia 7.5 into 10⁻⁶। दोस्तों ये वर्ड मेन है। 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस हो रहे इतने सेकंड में। तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों कि ये आपको टाइम पीरियड दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया है। तो टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन। तो टाइम टेकन 6.7, ऑसिलेशंस 10 यानी 0.67 सेकेंड। आपका काम हो गया, आपको टाइम पीरियड मिल गया। अब याद करो टाइम पीरियड के साथ कोई फॉर्मूला था क्या? तो T = 2 पाई √I/mv। रिपीट, T = 2 पाई √I/mv। दोस्तों में b चाहिए तो एक काम करो, दोनों साइड पहले स्क्वायर कर दो। तो t² = 4 पाई स्क्वायर I/mv। अब जो फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट बनाओ। चलो दोस्तों b को सब्जेक्ट बनाओ। तो b आ गया ऊपर 4 पाई स्क्वायर I/m² ट्राई करते कि हम लोग कैल्सी को ना छूना पड़े, तो ट्राई करते। चलो 4 पाई का मतलब 3.14 का स्क्वायर, I मतलब इनर्शिया 6.5 into 10⁻⁶, मैग्नेटिक मोमेंट 6.7 into 10⁻², T स्क्वायर यानी 0.67 का स्क्वायर। दोस्तों फटाफट कैलकुलेट कर दो तो आपका आंसर 0.009 टेस्ला, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली 0.01 टेस्ला भी लिख सकता हूं। कोई लगे नहीं सर मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में आप घुमा के फिर के लिख सकते हो 9.83 into 10⁻³ टेस्ला। देखो बढ़िया बच्चों, तो हमने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। प्लीज छोटे छोटे फॉर्मूले, इजी फॉर्मूले। नेक्स्ट, शॉर्ट बार मैग्नेट हैज थीटा, टॉर्क बी। ऐसा कुछ भी पूछा हो तो आपको फॉर्मूला याद है, टॉ = mb sin थीटा। चलो बच्चों क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट, यानी आप लोग m को सब्जेक्ट बनाओ। तो T/m sin 30। बोलो बच्चों टॉर्क की वैल्यू क्या दी है? इसको 1 2 3 यानी 16 into 10⁻³ लिख सकते हैं। m फाइंड करना है, हमें b दिया हुआ है 800 गॉस। गॉस नहीं लगेगा, गॉस का हमें टेस्ला में जाना हो तो 1 गॉस = 10⁻⁴ टेस्ला। रिपीट, 10⁻⁴ टेस्ला। साइन 30 यानी 1/2। अब बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, ये आपने कट किया तो ये हो गया 4, तो नीचे आया 400 10⁻⁴, ऊपर है 16 into 10⁻³ 4, ये 4 तो 4। अब ध्यान से देखना बच्चों, 4 में से 2 चले जाएंगे तो -2 बचेगा, ऊपर जाएगा तो +2 यानी 1 बचेगा, यानी -1 यानी 0.4 एम्पियर into मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हो बच्चों हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट मिल गई। आगे क्या बोला है? वर्क डूइंग इन मूविंग मोस्ट स्टेबल टू अनस्टेबल। तो वर्क या एनर्जी का फॉर्मूला mv
cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यानी आप मैग्नेट को 0 से 180 घुमा रहे हैं। रिपीट, 0 से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, आप बार मैग्नेट को ऐसे अपोजिट ला रहे हो, तो क्या होगा, एम बी वैल्यू पुट करो, cos 0 माइनस cos 180। दोस्तों एम की वैल्यू तो आप अभी लेके आए 0.4, बी की वैल्यू आपने अभी बोल दिया 8 इंटू 10⁻²। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 800 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यानी डायरेक्टली नहीं आता तो कोई बात नहीं, 800 इंटू 10⁻⁻4। अब यहां ध्यान रखना, cos 0 यानी 1 माइनस cos 180 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, यानी 2, तो ये आया 0.8। इसको लिखोगे तो ये भी आपका 0. कैसे लिखो, 8 इंटू 10⁻² हो जाएगा, पक्का है। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 0.8 को मैं ऐसे लिखता हूं 8 डिवाइड बाय 10, तो आपका आंसर है क्या, ये हो गया 64 इंटू 10⁻³ जूल। बोलो आपको वर्क भी मिल गया। अब क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो याद करो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला m इज इक्वल टू आई ए। रिपीट, मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू आई ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। रिपीट, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो n से मल्टीप्लाई करना होगा। तो बच्चों ये हमारे 1000, यानी इसको डायरेक्ट लिखो तो 10⁻³ करंट हमें नहीं पता तो वो फाइंड करना है। एरिया 2 इंटू 10⁻⁴, और मोमेंट तो आपके पास अवेलेबल है 0.4। अब बहुत ही ध्यान से देखना, 0.4, ये 2 को मैं नीचे ले जाऊं। अब ये देखो 10⁻⁻1 होगा, ये आई, सारी वैल्यू पुट करो, हटाओ, तो आई इज इक्वल टू ऊपर 4 इंटू 10⁻⁻1, नीचे 2 इंटू 10⁻⁻1, यानी आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी आपने कितना करंट पास किया, 2 एम्पियर। कितना वर्क हुआ, 64 इंटू 10⁻³ जूल। कितना मोमेंट आया, 0.4। तो ये 3 छोटे छोटे 1 मार्क्स के एमसीक्यू भी हो सकते हैं। और आगे जाते वर्ड आया इक्वेटोरियल पे इतना आंसर है, तो आप पहले उसका आंसर लाओ। तो पहले फॉर्मूला आप जानते हो, μ0m/4πr³। बच्चों चलो सारी वैल्यू फटाफट फाइंड करवाओ। बोलो μ0 की वैल्यू 4π इंटू 10⁻⁻⁷, मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 यानी 4 इंटू 10⁻⁻1, ये आया 4π। आर यानी ये, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो 0.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर का मीटर करो तो 0.5 मीटर उसका 3, ऐसा इसलिए लिखा। ये दोनों तो कट हो गए बच्चों। अब देखो बी इजी, ये 2 रिजल्ट 8 हो जाएगा, तो 8 ऊपर जाएगा 4 10⁻⁻8 यानी 32 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। पर दोस्तों ये तो आया इक्वेटोरियल पे। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को ऑन एक्सिस भी फाइंड करना है, चलो ऑन एक्सिस फाइंड करना हो बच्चों, तो यही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, उसके आगे 2 आ जाएगा। तो मैं ये बोलूं कि सारी मेहनत फिर से चालू करो, उसकी जगह मैं ये बोलूं, ये तो आप जानते ही हो 32 इंटू 10⁻⁻8। क्यों ऐसा बोला बच्चों, क्योंकि आपने ये तो ऑलरेडी फाइंड कर दिया है जो आपके पास अवेलेबल है। तो ये हो गया 64 इंटू 10⁻⁸ टेस्ट। बोलो फर्स्ट सिंपल, सेकेंड सिंपल, थर्ड थियोरेटिकल बेस है, फोर्थ वाला क्लियर। अब जा रहे हैं हम लोग 8, क्योंकि 5, 6, 7 थियोरेटिकल बेस है जो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो।
अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इतना दिया है और रेडियस इतनी दी है, आपको फाइंड करना है एम। चलो फॉर्मूला आपके पास है, B इज इक्वल टू म्यू 0 m अपॉन 4 पाई आर ई क्यूब। अब दोस्तों गलती मत करना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड B 0.4 गॉस है, गॉस यानी 10⁻⁻5 टेस्ला। पॉइंट को हटा दो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। फाइंड क्या करना है बच्चों, तो फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले मैग्नेटिक मोमेंट को सब्जेक्ट बनाओ, यानी इसको उल्टा करो, बी वैसा का वैसा, ऑफिस में बी वैसा का वैसा 4 पाई आर ई रेज टू 3 अपॉन म्यू 0। चलो रेडी हो बच्चों, तो फटाफट वैल्यू पुट करना चालू करो। ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया हमारा 4 पाई। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से बेटा, बहुत ही परफेक्टली वर्ड सुनना, आर ई क्यूब, यानी इसको मैं लिखूं तो 64 इंटू 10⁵ का क्यूब। क्यों ऐसा लिखा, किलोमीटर का आपको मीटर करना होगा, तो किलोमीटर का मीटर करो यानी 10⁻3, और ये 2 0 है यानी कुल मिला के 5 हो गए। अपॉन इसका मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आप उसका पूरा कैलकुलेशन करो, आपका मैग्नेटिक मोमेंट 1.048 इंटू 10⁻23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मैं ये बोलता हूं कि अब एक काम करो, इससे 2 से मल्टीप्लाई करो, रिपीट माय वर्ड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मेरे को एक्सप्लेन करो कि मेरा आंसर इतना आ रहा है, इतना आना चाहिए, तो क्या मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो क्यों करना नहीं पड़ेगा? ओके, तो ये मेरा ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किया हुआ क्वेश्चन, चलिए आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड गॉस, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है 0.26 गॉस, थीटा आपको दिया है 60, आपको फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे फाइंड करोगे? तो क्या था फॉर्मूला कि cos थीटा इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू BH अपॉन B। अब बच्चों B को सब्जेक्ट बनाओ, सॉरी BH को सब्जेक्ट बनाओ, तो B इंटू cos थीटा। अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिया है वो गलती मत करना, ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है, आपको फाइंड करना है B, तो यहां पे आप B को सब्जेक्ट बनाओ, तो B इज इक्वल टू BH अपॉन cos थीटा। बोलो बच्चों BH की वैल्यू क्या है? तो 0.26। ध्यान रखना cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 2 आ जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर आ गया पॉइंट, इसका डबल करो बच्चों तो 52 वॉट्स। बोलो आपके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे से हो गए, बहुत ही सिंपल हो गए। आप इसके साथ मैं ऐसा बोलता हूं कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी फाइंड कर दो, क्या होगा वो खुद ट्राई करना, ध्यान से देखो।